आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का मूड। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें क्लियर कर दी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हैं और अपने वादों से जनता को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जनता के मूड में क्या है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। तारीखों का ऐलान हो गया है चुनाव के, अब मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? चुनाव की डेट तो क्लियर हो गई। मोदी जी के लिए सर, मोदी मैंने बताया कि पॉजिटिव सोचता हूँ उनकी। तो इस समय जो भी राजनीति जो भी बना रणनीति बहुत अच्छी बना रहे हैं ना। इस समय जो भी काम भी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई काम नहीं कर तो मेरा उनके लिए जो भी मैं सोचा, मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ। जो भी देखिए, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे किए हैं, देश के हित में किए हैं। और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। जैसे जनता का मूड होता है कि जो भी वो काम करे सारे अच्छे हों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर आदमी काम करता है बेहतर बनाने के लिए। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, कोई भी हो XYZ, वो ये चाहेंगे कि हमारा देश तरक्की करे। क्योंकि जो देश तरक्की करेगा तो जो उसने काम किए हैं वो आगे चल के उसी को सराहा जाएगा। और मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपको पाकिस्तान में जो है एयर स्ट्राइक करवाई और आपकी नोटबंदी भी करवाई। बहुत अच्छे काम किए। कुछ हो सकता है कि काम लोगों को ना भी पसंद आए हों, तो आप आदमी अपने अपने हिसाब से वोट देता है। हमारे हिसाब से वोट देना चाहिए क्योंकि अच्छे काम किए हैं। और बाकी रही कांग्रेस की बात, तो 60-55 साल उन्होंने काम किया। अब जो है मोदी जी ने 5 साल काम किया। तो किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए ज़रूरी नहीं कि एकदम से किया जा सके। क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ हम सडन बहुत तेज़ी में करते हैं तो उससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे जो भी होगा करके आदमी जो रिप्लेस करता है उन चीज़ों को। तो उन चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए टाइम तो लगता है। अब लेकिन जितना भी कुछ हुआ इस टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत कुछ हो गया मेरे हिसाब से। देखिए, इलेक्शन कमीशन और एक बीजेपी लीडर या कह लें कि हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जो डेट इशू हुई है इलेक्शन की, वो एक इलेक्शन चुनाव आयोग का है। और दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी जी ने काम तो किए हैं। सेकंड थिंग ये कि जब कोई लीडर हमारा एक इतने बड़े देश को चलाना, एक लीडर वो आप चलिए, वो अपनी तरफ से वो कोई स्कीम या कोई गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है अगर वो इशू करता है तो उसको फॉलो करना उनके लीडर का काम है। और सेकंड थिंग, उसको अवेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, ये हम लोग का भी उस काम है कि हम उसको फॉलो करें। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं कह सकता हूँ ये कि जो को लीडर हैं उनके, वो पूरे तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाए हैं। उनमें कमी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ को लीडर जो है वो पूरे तरीके कोऑपरेट नहीं कर पाए हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसका रिज़ल्ट देखूँ तो इस इलेक्शन में एक वो रिज़ल्ट, उसका नतीजा उनको भी दिख जाएगा और सबको पता चल जाएगा हाँ क्या उन्होंने 5 साल में किया है। कार्यकाल को लेकर राय तो मैं देने लायक हूँ नहीं अभी, पर यह है कि उनका काम अच्छा है। इंटरनेशनली उनने अपने इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है और वो अपने पे कोई कुछ गलत काम मेरे को जितना फील हुआ है नहीं लेते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 5 साल अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो और इंडिया को अच्छे से आगे रिप्रेजेंट भी करेंगे और हम लोग की भी ग्रोथ होगी। और ये जो हम लोग के स्टूडेंट के लिए भी उन लोग ने काफ़ी काम किया। एग्जैक्टली मेरे को इतने पॉइंट्स नहीं पता हैं, बट हाँ उनका काम मेरे को पसंद आया। हमारे हिसाब से तो 5 साल में जो भी इन्होंने काम किए हैं, तो मैं तो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता रहता हूँ और मैं थिएटर से भी ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि जो गरीब और निचले तबका और खासकर किसान, इस पर अगर ढंग से सर्वे किया जाए तो इस पर मैं नहीं लगता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम हुआ होगा। क्योंकि इस पे अगर काम हुआ होता तो, क्योंकि अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि एक किसान ऐसा है जिसने आत्मदाह के लिए पूरा उसने ऐलान किया, इस वजह से क्योंकि बैंक वसूली के लिए उसके घर पे जा रहा था। तो अब बड़े बड़े आदमी जैसे माल्या को ले लीजिए या नीरव मोदी को ले लीजिए, कि अभी जैसे निकला कि 29,000 करोड़ रुपये लेके चले गए। उनको पकड़ने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है। वो बड़ा आदमी है, उसको कैसे पकड़ेंगे? लेकिन उसके वहाँ पे बैंक का आदमी जाके उससे क्या नाम कह रहा है कि मरने का भी उसको डर लग रहा है, वो पैसा उसको नहीं देगा, उसको जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर उसके घर पे अंदर जाके देखेंगे तो आपको खुद लगेगा क्या ये पैसा ये देने में सक्षम नहीं है, तभी उसने कहा कि नहीं मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। ये हमीरपुर का केस है अभी, और शायद अभी 10-15 दिन पहले का। तो मुझे लगता है खासकर किसानों के लिए उतना काम नहीं हुआ है। और मेरा अंदाज़ा 70% किसान जो होता है ज़मीन का पेड़ फाड़ के इंसान को रोटी दे रहा है। बड़ा आदमी हम कहते हैं लाख रुपया कमा ले,
अगर अन्न नहीं होगा तो आप गड्डी थोड़ी खा लोगे, आप रेजगारी थोड़ी खा लोगे। अन्न तो जो पैदा कर रहा उसको तवज्जो देना चाहिए। मुझे ने तवज्जो दिया होगा, लेकिन उतना नहीं दिया गया है। हाँ, अगर उतना दिया गया होता तो पेपर में शायद फिर इस तरह की आलोचना आती कि मैं आत्मदाह कर रहा हूँ और हमारे पर इतना कर्जा लग गया है। और जैसे कर्जा इन्होंने माफ़ भी किया तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा कर्जा 1 रुपये माफ़ हुआ है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत, क्योंकि मैं भी गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत से ऐसे उदाहरण लोग हैं, लोगों का 50,000 60,000 बाकी है, लेकिन उनकी हैसियत है अंदर, आप जाके देखिए, वो देने में सक्षम नहीं है। तो कुल मिला के निचले और गरीबी, और खासकर मैं किसानों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा है। अगर हो रहा होता तो आज शायद अगर पेपर आप उठाइए तो महीने में 15 लोग का हमेशा ऐसा आ जाता है कि कर्जा उसके ऊपर लद गया है और कर्जा देने में सक्षम नहीं है। और हमीरपुर का ताज़ा केस है, तो अगर वो गवर्नमेंट ने देखा होता तो उसका तो माफ़ हो जाना चाहिए था। जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है अभी तक। कुछ चीज़ें अच्छी गई हैं, कुछ चीज़ें एवरेज गई हैं, कुछ चीज़ें बहुत बिलो गई हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने सडन डिसीजंस लिए, देश के रक्षा के लिए जो डिसीजन लिए वो तो अच्छे थे, लेकिन इकोनॉमिकली कुछ डिसीजन इनके फेल हुए हैं। शायद वो पहली बारी होने की वजह से ऐसा हुआ है, मिसमैनेजमेंट्स हुए हैं। कुछ चीज़ें इनके अराउंड जो घूम रही हैं, जैसे कि जो और लोग बताते हैं, जिस तरीके का प्रेजेंट किया जा रहा है वो उतना हाई नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज लेवल में बहुत अच्छा है। जो कि बहुत सी चीज़ें नई हुई हैं तो लोगों को अलग तरीके से पैरामीटर्स पे उसको माप रहे हैं लोग। इस तरीके से तो एक ओवरऑल देखा जाए तो एक परफॉर्मेंस, हाँ, एक गुड परफॉर्मेंस इनका कहा जाएगा। और एक्सपेक्टेशन है इनसे अभी, चूँकि इंडिया ऑलरेडी ग्रोइंग कंपनी है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर, मतलब इट्स अ वेरी यंग कंट्री। आई मीन पॉपुलेशन में यंग पीपल्स के पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। इसकी वजह से तो अगर ये देखा जाए तो इन जो यंग जनरेशन्स को रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा लैकिंग है, लाइक जॉब्स क्रिएशंस में, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उस पैरामीटर्स पे देखा जाए तो थोड़ा सा अभी मतलब काफ़ी पीछे हैं। बजट, जो काफ़ी चीज़ों के बजट इन्होंने घटा दिए हैं, स्पेशली शिक्षा का बजट काफ़ी घटा दिया है, उसको फिर से रिवाइव करना होगा। हो सकता है इन्होंने और कुछ प्लान करके रखा हो, तो इस सब चीज़ों के लिए इनको और थोड़ा प्लान करना होगा। बाकी इनका ठीक ही है और हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये ज़्यादा अच्छा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और लगता है कि एक मैं रिस्पॉन्सिबल इंडिया में हूँ। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसके बाद से अपने आप से जो पहले लड़कियों में डर होता था वो एकदम से ख़त्म हो गई। कभी भी अभी मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, जैसे लगता है कि नहीं, इसमें तो स्कैम होना नहीं है, ये मैं निकाल ले जाऊँगी। और हुआ भी ऐसा। 2-3 एग्ज़ाम मैंने अपने क्लियर किए और मैं बिल्कुल, मतलब अगर मेरे नंबर कभी भी कम आए तो कभी मुझे इसका मतलब रिग्रेट नहीं हुआ कि ये गवर्नमेंट की गलती है। और जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, लोगों में डर हो गया है कि हम गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। और अगर 5 साल मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से आई तो बिल्कुल श्योर है कि इंडिया बहुत ही पावरफुल कंट्री एक दिन बन के, मतलब पूरी दुनिया में इसका एक परचम लहराएगा। और हमें जो कि मतलब अभी भी जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद जो पाकिस्तान का हाल है वो पूरी इंडिया जानती है। तो ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी एक एक इंडियन को, एक एक भारतवासी को बहुत ही पावरफुल बनाते जा रहे हैं। हम अगर आज बहुत अच्छे से बड़े दबंग होके बोलते हैं तो ये सब मोदी जी के देन है, क्योंकि हमारे अंदर का जो डर था हर एक चीज़ को लेकर, घोटाले को लेकर, चोरी को लेकर, लोगों से, मतलब जो दबंग लोगों के अंडर में जो हमको डर था वो सब कुछ ख़त्म किया मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार एक एक भारतीयों को बहुत ही शक्तिशाली बनाती जा रही है। और आने वाले समय में मोदी जी बहुत ही अच्छा भारत बनाने वाले हैं। तो सभी भारतवासियों से मेरी गुजारिश है कि बीजेपी को वोट दें, मोदी जी को एक बार फिर से लेके आए। मोदी जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। जात पात से ऊपर उठ के सबका ध्यान, सबका विकास इन्होंने पूरे 5 साल में इन्होंने कहीं भी किसी प्रकार की मतलब भेदभाव की राजनीति नहीं की गई। और मेन बात है, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने में इनका काफ़ी अहम रोल रहा। मोदी जी के कार्यकाल में किसी प्रकार की घूसखोरी या उससे हर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब मतलब डरा सहमा रहता है और खुल के पूरी तरह से भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। इससे काफ़ी लोगों में रोष भी रहता है, लेकिन देश के लिए काफ़ी अच्छा ये साबित हो रहा है। और मोदी जी के कार्यकाल में तो सबसे बड़ी विदेश नीति इनकी काफ़ी अच्छी रही। अंतर्राष्ट्रीय जन समर्थन काफ़ी मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है उस पर पूरा विश्व एक तरफ भारत देश की तरफ अग्रसर है और भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मेरी केवल एक राय है कि हमारा देश जो आज 70 सालों से गुलाम बना है, उसे मिटाने के लिए केवल ओनली फॉर वन पीस मोदी हैं।
और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार भी मोदी ही आए। ऑल द बेस्ट। देखिए, मोदी जी ने काम किया है अभी तक, जो करते आ रहे हैं, उनका एक काम करने का अलग ही तरीका है। और ये हमें ही नहीं, मतलब सबकी नज़रों का जो कि तरीका है देखने का, एक अलग ही उनका नज़रिया है काम करने का, और अलग तरीके से ही वो काम करते हैं। तो आई थिंक जैसा मुझे लगता है, जो कि सबको पसंद आना चाहिए, और आने वाले अनुभवी चुनाव में उन्हें ही वोट देके जिताएं। तो जैसा कि अपनी राय रखी है, फिलहाल सब लोगों को जो है ऐसा करना चाहिए, और आगे जो है मोदी जी को जिताना चाहिए। उनके कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल जो है, जो अभी तक 55 वर्ष की शासन रही है कांग्रेस की सरकार की, उससे बेहतर रही है, और अभी और बेहतर होगी। जब और 5 साल उनको और काम करने का मौका मिलेगा, उससे और बढ़िया काम होगा देश में। जो चीज़ बदलाव बहुत दिनों से रुकी हुई थी, एक स्थिर थी, वो चीज़ बदली है। मनमोहन सिंह के टाइम में जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ था उसका, वो रुक गया था, एक विकास की गति रुकी हुई थी हर तरफ से, वो चारों तरफ बढ़ी है, और सारे काम होने वाले हैं। और चाहे विदेश नीति हो या देश की नीति हो, अर्थव्यवस्था हो, जो भी हो, तो सारे में बदलाव आ रही है। चाहे गरीबों से जो भी विकास कार्य हैं, उसमें भी कई सारे नए नए ऐसे आयाम जुड़े हैं जो मील के पत्थर साबित होंगे देश के विकास के लिए, और भविष्य में भी इसको एक माइलस्टोन के रूप में याद किया जाएगा उनके कार्यकाल को। और हम लोगों को चाहिए कि एक मौका उनको और मिलना चाहिए, और 2019 एक बार जरूर जीतेंगे मोदी जी। हमारी राय यह है कि मोदी जी ने जनता से कोई वो नहीं किया, संपर्क स्थापित नहीं किया कि क्या समस्याएं हैं। बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा, जो छात्र पढ़ के निकल रहे हैं उनके बारे में उनकी सोच नहीं हुई कि आगे छात्र क्या करें। इन्होंने जब 2014 में चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ छात्रों को रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेरोजगारी बढ़ रही, इससे बेरोजगारी बढ़ने की वजह से अराजकता पैदा हो रही है, तमाम अपराध बढ़ रहे हैं, सब कारण इसी से हो रहा है। इनको पहले बेरोजगार जब पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं तो उनके बारे में सोचना चाहिए कि इनको हम कहाँ एडजस्ट करें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। और तो जो उन्होंने किया अपने हिसाब से किया, उनकी पार्टी आने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जैसे होनी चाहिए। भाई सब अपनी बात नहीं कर सकते, सबकी बात उनको सुनना चाहिए, सबकी बात करना चाहिए, अमल करना चाहिए। उन्होंने साल कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कभी 1-2 बार शायद किया, उसके बाद 5 साल में कभी उन्होंने कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना पत्रकारों से मिले, ना और आम जनता से मिले। सबसे मिलना चाहिए। पार्टी में कोई उनका नहीं था, उनके पार्टी के लोग ही विरोध में थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने जो वो कहते थे वही सुनिए, वही करिए। मैंने हाँ, एक बात का शासन चलता था, सारी फाइलें कैबिनेट सचिव के पास जाती थी, उनके यहाँ से गुजरती थी, और जो भी काम होता सब उनके माध्यम से होता। कोई काम करा नहीं सकता बिना उनके अनुमति के। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके पार्टी में ही नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था पिछले लोकसभा के चुनाव में, वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। जिन्होंने कभी नहीं कहा कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम जीएसटी लाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नोटबंदी लाएंगे। लेकिन वो जीएसटी नोटबंदी के बाद जो विकास का सवाल था, उस सवाल से वो भी पीछे रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जानता है कि भाई जो झूठ और भय अफवाह के सहारे सत्ता में आता है, वो उसकी दुर्गति यही होती है। क्योंकि 5 साल बाद जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी हम लोग जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले हैं, लोहिया जी कहते थे कि जैसे तवे पर रोटी पलटी जाती है, ऐसे हुकूमत को पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी को पलटोगे नहीं तो या तो जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। और उनका स्लोगन था कि प्रजातंत्र का अटल नियम है, पलटो सदा हुकूमत को, और जब तक सदन विरोधी तगड़ा नहीं सभा में झगड़ेगा, स्वच्छ न होगा कभी न शासन, श्रमिक न रोटी पाएगा। तो 5 साल पर सत्ता को बदल देना चाहिए। हम सत्ता, ये जनता को भी चाहिए, हमारा भी मानना हो सकता है बदल भी जाए सत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब हमने जनता की राय जाननी चाहिए तो ज़्यादातर लोगों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर खुशी जताई, वहीं कुछ लोगों ने सांसदों और मंत्रियों को लेकर के आपत्ति जताई। और उनका कहना था कि जो उनको काम करना चाहिए था, जनता के लिए जो काम करना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री और सांसद नहीं किए हैं, जिसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में क्लियर हो जाएगा। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटिक न्यूज लखनऊ। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।